आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा और टेक्निकल जो है टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, नाम में ही पता लग रहा है आउट और प्लस ब्रीडिंग। तो आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर, और ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, या अगर यहाँ पर पॉलिनेशन से रिलेट करें तो पॉलिनेशन, यानी कि सेम फ्लावर पे एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो पॉलिनेशन होता है वो नहीं करना है, ठीक है, उसको रोकना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना है। तो ये होते हैं हमारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि ऐसी मैकेनिज्म है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ से सेम इस फ्लावर से पोलन ग्रेन सेम एंथर से स्टिग्मा पे गिरे, तो हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहता है कि ये नहीं करना है। करना क्या है कि जो दूसरे प्लांट पे हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए पहला प्लांट है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते क्या है कि यहाँ पे ना करके ये यहाँ पर करे, ठीक है। यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगा, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है कि कंटिन्यूअसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, जिसकी हम बात करते हैं अभी। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हुए, हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म्स, और ये प्लांट खुद डेवलप करते हैं। तो मैकेनिज्म दैट डेवलप्स बाय प्लांट्स दैट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बोल दूं या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, वैसे इसमें जीटोनोगेमी भी आप लिख सकते हो दोनों। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। यही हमारे क्या है, मैकेनिज्म है, जिनको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसको हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मेथड्स दैट प्रिवेंट, या मैकेनिज्म्स दैट डिस्करेज, ऐसे भी आप लिख सकते हो, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, डिस्करेज करेगा, और एनकरेज करेगा, कोशिश करेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे 100% गारंटी तो नहीं है कि सेल्फ को ये रोक ही लेगा, ये कोशिश करता है। ये जो मैकेनिज्म है ये प्लांट में ये करने के लिए कोशिश करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस हो, ठीक है। तो 100% श्योरिटी नहीं है कि मैकेनिज्म ये डेवलप करे हैं तो 100% क्रॉस हो ही जाएगा। मैक्सिमम चांस है क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के चांसेस, का मतलब ये नहीं कि 100% सेल्फ रुक ही जाएगा। लेकिन हाँ, किया किस, मैं तो उसके लिए एम इसका यही है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ को रोका जाए। तो ये चीज़ आती है। अब बात ये आती है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना क्यों है। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन है, यहाँ से इस पे आ जाए या इस पे चला जाए, यानी कि ये क्रॉस हो जाए या सेल्फ हो जाए, पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन है। रोकना क्यों है, तो रोकना इसलिए है, अगर कंटिन्यू जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है कई जनरेशन तक, सेम ही फ्लावर के बीच में हुआ, एक फ्लावर के बीच में सेम हुआ, बीज बना, उससे जो नया प्लांट आया सेम उसी पे बाइसेक्सुअल फ्लावर आया, फिर उसी में क्रॉस हो गया, फिर उस नया बीज बना, फिर से सेम उसी प्लांट में फ्लावर आया, फिर उसी बीच में आ गया, यानी कि सेम फ्लावर में एंथर स्टिग्मा के बीच में चलता रहा। तो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, इससे क्या हो जाता है, इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है,
इन ब्रीडिंग यानी कि सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में, मतलब ये बोल सकते हैं क्लोज रिलेटिव्स के बीच में क्या होना, ब्रीडिंग होना, और जिसकी वजह से डिप्रेशन, मतलब अगर हम यहाँ प्लांट की बात करेंगे तो डिप्रेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कोई प्लांट जो है फ्रूट वाला है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो। और हम बोल सकते हैं अडेप्टिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी लो हो जाएगी। अडेप्टिबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट के प्रति जो है टेम्परेचर, डिजीज, फंगस, बैक्टीरियल, ये फटाफट लगेंगे, वो इतना ताकतवर नहीं रहेगा, झेल नहीं सकता, टॉलरेंस उसकी घट जाएगी। और तीसरा अगर देखा जाए तो वेरिएशंस, जो वेरिएशंस है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, उसका जो टॉलरेंस लेवल है, अडेप्टिबिलिटी है इन्वायरमेंट के प्रति, वो खत्म हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वेरिएशंस भी कम हो जाएंगे। वेरिएशंस इन्हीं सब में हेल्प करेगा, अडेप्टिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इन सब में हेल्प करता है। ये सब इससे नहीं आएंगे अगर कंटिन्यूस होता गया। हाँ, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो इन सब में फ़ायदा मिलता है, एक नए वेरिएशंस आते हैं जो हमें फ़ायदा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जैसे अलग अलग मेंडल की बात आती है तो वहाँ पर अलग अलग उसके प्लांट के बीच में गया तो क्या बोलते हैं ये कि भाई हाइब्रिड बनाना, आज के टाइम पे हाइब्रिड शीट्स बनते हैं, तो वो सब चीज़ है। तो प्लांट भी क्या करते हैं, अपने आप में कोशिश करते हैं कि हमें सेल्फ रोकना है, क्रॉस करना है। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन एनिमल्स में भी होता है। ये सेम है, जैसे काऊ का हम पैटर्न देखते हैं, सेम काऊ जो है सेम ही एक बुल से अगर उसको बार बार क्रॉस कराया जाए, सेम उसी उसकी सेम गाय की जो जनरेशन आ रही है सेम बुल से क्रॉस कराते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आने वाली जो नस्ल है, ऐसे आने वाली जो आपकी ये जो काऊ के आगे जनरेशन आएगी, धीरे धीरे क्या होगा, जो फीमेल होगी उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो कम होता चला जाएगा। डिजीज़ के लिए जो टॉलरेंस है, जो अडेप्टिबिलिटी है, जो इम्यूनिटी है, वो कम होती चली जाएगी। और जो मेल होगा वो इतने ताकतवर नहीं होंगे जो आप उससे फील्ड में काम करा सके, तो कम हो जाती है। उसके लिए क्या करते हैं फिर, एक दूसरे उसके ब्रीडिंग लाइन से, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग से दूसरे किसी उसकी फैमिली ट्री से अलग जाके किसी दूसरे बुल से क्रॉस करा दें, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे जैसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसकी मतलब समझ लिया हमने कि भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है और क्यों प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करें और क्यों डिस्करेज करें सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो मेन है हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। या फिर इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में साथ में हम पढ़ लेंगे इसको डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैं लिख देता हूँ कितने हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इनकम्पैटिबिलिटी। एक पढ़ा जाएगा यहाँ पर डायसिज्म, डायसिज्म। एक पढ़ा जाएगा हर्कोगेमी, और एक आता है अपना हेटेरोस्टाइली। ये सब मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन, और साथ ही में क्या है हमारे डाइकोगे, एक ही बात है लगभग। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो पोलन रिलीज है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास में, जिसमें हमें क्या रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब तक एंथर से पोलन अगर रिलीज होते हैं तब तक ये रिसेप्टिव नहीं होता, ये मैच्योर नहीं होता कि ये इसको ले ले, ठीक है।
तो तब तक पोलन क्या करेंगे, या तो इधर की साइड खराब हो जाएंगे या फिर दूसरा फ्लावर जो होगा आसपास का वहां पर ये चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ये रिसेप्टिव नहीं रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है उल्टा कि ये रिसेप्टिव हो जाए और एंथर में हमारा पूरी तरह से मैच्योर ही ना हो, ठीक है ना। इसीलिए हम डाइकोगेमी में क्या पढ़ते हैं, दो चीजें आ जाती है। डाइकोगेमी हमारा यही है कि इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे नॉन सिंक्रोनाइजेशन दिया है, अलग से डाइकोगेमी भी हम देखते हैं, लगभग सेम ही चीज है। डाइकोगेमी में हम क्या देखते हैं, वही कि एंथर, बात यही है, एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर ये मैच्योर होते हैं। यानी कि या तो हो सकता है पहले एंथर मैच्योर हो, ठीक है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अब यहाँ पर क्या हो, या तो पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गया, अब जब तक एंथर इसके मैच्योर होंगे तब तक इसका पॉलिनेशन हो गया हो, या फिर अगर नहीं हो तो तब तक ये खत्म हो जाए, सूखना शुरू हो जाएगा जब तक एंथर मैच्योर होंगे। या फिर उल्टा हो जाए कि पहले एंथर मैच्योर हो गए और तब तक जो है स्टिग्मा भी मैच्योर हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होगा, सेम फ्लावर पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। तो इस पे एक ही ऑप्शन बचेगा कि ये पड़ोस में जो दूसरा फ्लावर है उसके साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कर ले, ठीक। हम कहेंगे कि यहाँ पर या तो क्या होगा, या तो एक कंडीशन क्या है, एंथर मैच्योर फर्स्ट, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम प्रोटो एंड्री। देखिए एंथर के ग्रुप को क्या, एंथर बोले स्टेमन है, स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो प्रोटो मीन्स पहले और एंड्रोशियम एंड्री, यानी कि एंड्रोशियम पहले होगा मैच्योर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेज के अंदर, मेज मक्का, इसमें पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर भाई स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए, स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो गाइनी। प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा। जैसे बाजरे के अंदर, बाजरा जो होता है उसके अंदर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन रुकेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्फ पे हम एक ऑटोगेमी पढ़ते हैं सेम फ्लावर पे, और एक पढ़ते हैं सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के भी, ज़ीटोनोगेमी पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से मेथड में ऑटोगेमी ही रुकेगी, ज़ीटोनोगेमी नहीं रुकेगी, या दोनों रुकेंगे। तो ये जो डाइकोगेमी या नॉन सिंक्रोनाइजेशन दोनों हैं, इनमें क्या होगी, इनमें ऑटोगेमी तो रुक जाएगी, ऑटोगेमी प्रिवेंट कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए है तो एक प्लांट के ऊपर ऐसे मैं कहूँ कि दो फ्लावर ऐसे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि इसका एंथर पहले मैच्योर हो जाए, दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा आ जाए उस टाइम पे, तो यहाँ तो नहीं गिरा चलो, लेकिन यहाँ से उड़ के दूसरे पे आ सकता है, तो ज़ीटोनोगेमी नहीं रुकेगी। तो ऑटोगेमी रोक लेगा बट नॉट ज़ीटोनोगेमी, ज़ीटोनोगेमी नहीं रुकेगी, ये ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद में नंबर 3 आता है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब होता है खुद, इनकम्पैटिबिलिटी कैपेबल ना होना, यानी कि ये एक ऐसी मैकेनिज्म आएगी जिसमें सेम फ्लावर का अगर स्टिग्मा के ऊपर अपना ही पोलन गिरता है सेम फ्लावर का, तो वो उसको जर्मिनेट ही नहीं कराएगा, क्योंकि जीन सेम है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारा, ये क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, क्योंकि जीन्स के ऊपर ये काम करती है। जेनेटिक मैकेनिज्म है जो क्या करती है, प्रिवेंट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन्स ऑन स्टिग्मा, वो भी कौन से के, सेम फ्लावर के, सेम फ्लावर के भी, या फिर बोले कि सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के, सेम फ्लावर
या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। दोनों मतलब एक पेड़ पे, यहाँ पर एक पेड़ है, वहां पर मान लीजिए इस तरीके से क्या है, ये एक ये रहा, मान लीजिए एक फ्लावर ये रहा, ठीक है, और एक दूसरा मैंने यहाँ पे प्लांट लिया, इसका ये रहा ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो अलग अलग फ्लावर लगे हुए। तो यहाँ पे ये जो एक पूरा प्लांट है, प्लांट 1 प्लांट 2, इस पे जितने भी फ्लावर आएंगे सबका जीन सेम होगा, ठीक है। तो जेनेटिक मैकेनिज्म है, अब यहाँ से पोलन इस पे गिरे या पोलन यहाँ से इस पे गिरे, इन सब के जीन्स अपने सेम है, तो ये अपने जीन्स को पहचान लेगा और यहाँ पर क्या करेगा, फ्लावर का जो जर्मिनेशन है, सॉरी पोलन का जो जर्मिनेशन है स्टिग्मा के ऊपर, भाई स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन गिरता है तो आपको पता है क्या होता है, वो पोलन गिरा तो पोलन ट्यूब होके जर्मिनेट करती है, निकलती है, ओवल की तरफ भागती है, तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, सुगरी सब्सटेंस, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जेनेटिक मैकेनिज्म है जो क्या करती है, जो पोलन का जर्मिनेशन सेम अपने प्लांट के स्टिग्मा पे रोकती है। तो अब यहाँ से अगर पोलन दूसरे पे जाएंगे तो इसके जीन प्लांट की अलग है, सेकंड प्लांट की अलग है, वो आराम से जर्मिनेट करेगा, एबल टू ऑब्जॉर्ब सुगरी सब्सटेंसेस वाटर फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सरफेस, और जर्मिनेट कर जाएगा इस केस में। लेकिन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे या अपने ही सेम फ्लावर पे स्टिग्मा पे अगर जाएगा तो ये अपने मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगरी सब्सटेंस को जर्मिनेट मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो जी टोनोगेमी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये क्या करता है, ये दोनों को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को भी रोकेगा, प्लस जीटोनोगेमी को भी रोकेगा। जीटोनोगेमी बोल ले तो ये, ऑटोगेमी बोल ले तो ये, सेम फ्लावर और ये, तो ये क्या था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ध्यान रखिएगा क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं, डायसिज्म। डायसिज्म, डायसिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो डायसिज्म भी भाई दो तरह का है, मान लो हम क्या बोलते हैं, डायसिज्म जो होता है, जो एक होते हैं मोनोशियस, एक होते हैं डायसियस प्लांट, ठीक है। तो जो डायसियस प्लांट होते हैं वो भी दो टाइप के हमारे, डायसियस बोले तो यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल दो तरह के प्लांट पे आ सकते हैं, देखिए कैसे। पहली बात तो यह है कि देखिए अगर फ्लावर ही अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर, तो वही ऑटोगेमी के तो चांस है ही नहीं है, फिर तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ही उसके पास एक चांस है। लेकिन जी टोनो के चांस भी हो सकते हैं, वो कैसे, देखिए अगर मैं कहूँ कि फ्लावर्स कैसे हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज बाइसेक्सुअल। अब ऐसा हो सकता है क्या कि भाई फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो, प्लांट बाइसेक्सुअल, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक फ्लावर है, मान लीजिए ये यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, ऐसे ये कैसा है, फीमेल फ्लावर, और यहीं पर प्लांट पे दूसरा है, ये आ जाए यहाँ पर कैसा है, मान लीजिए ये मेल फ्लावर है, तो इस तरह से हो सकता है। तो ऐसे केस में हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लावर ये क्या मेल है, ये फीमेल है, तो फ्लावर कैसे हुए, यूनिसेक्सुअल है, एक एक सिंगल सेक्शन के पास। लेकिन जो पूरा पूरा प्लांट है ये पूरा प्लांट कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेक्सेस के पास है। एक तो केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, फ्लावर्स एंड प्लांट ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही यूनिसेक्सुअल होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो जाहिर सी बात है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मैं लिख दूँ अगर कि प्लांट्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक प्लांट ये है तो इसके ऊपर कैसा है, इसके ऊपर मान लीजिए ऐसे फीमेल फ्लावर है, सारे जितने भी फ्लावर आएंगे फीमेल फ्लावर से सब,
और एक प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर क्या है, सिर्फ जिस पे सिर्फ क्या है, ये इस तरह से मान लीजिए ये मेल फ्लावर्स आए बस। दूसरा प्लांट हो गया जिस पे क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं। तो इस पर जितने भी फ्लावर आएंगे प्लांट है मेल, जिस पे कितने आएंगे वो फीमेल है। हम कहेंगे ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो चांसेस क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्या रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है ऑटोगेमी तो होने से रही, कि भाई ऑटोगेमी सेम फ्लावर पे तब होगी ना जब मेल और फीमेल दोनों होंगे साथ में, है ही नहीं। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इस तरह के फ्लावर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक दूसरा अगर जो प्लांट है ऐसे, जिस पे फीमेल भी है ऐसे, और यहाँ से मेल है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे में यहाँ पे सेल्फ तो होने से रहा, मतलब ऑटोगेमी, लेकिन यहाँ से पोलन ग्रेन्स इस पे जा सकते हैं, यानी कि ये जीट, और दूसरी बात यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो क्रॉस के चांस तो हैं, लेकिन जीट होने के चांस भी हैं। ऐसे केस में क्या होगा, ये क्या रोक देगा, प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो रुक ही रहा है, बट नॉट जीटोनोगेमी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक है, इसको नहीं रोक सकता है ये। और लेकिन जब प्लांट ही यूनिसेक्सुअल होंगे तो एक ही चांस है कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ही जाए, तो क्योंकि आप अपने प्लांट पे है ही नहीं दूसरे सेक्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड जीटोनोगेमी, ये दोनों को रोक देगा, जो कि ये है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसमें आएगा, जैसे कैस्टर, मेज, और जैसे कुकुम्बर, खीरा, कुकुम्बर, और जैसे बोटल गार्ड, ठीक है, जैसे पंपकिन, कद्दू, जैसे तोरई, जैसे और मान सकते हैं जैसे बोटल गार्ड, जैसे क्या बोलते हैं, लौकी, कुकुरबिट फैमिली के सब यही है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे पपाया, पपीता, ठीक है, और जैसे कैनबिस, भांग, कैनबिस सटाइवा, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या आता है, डायसिज्म, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, ये थे। अब नंबर 5 पढ़ते हैं हम, जो कि अपना है हर्कोगेमी, ठीक है। हर्कोगेमी क्या होता है, हर्कोगेमी ये एक तरह के मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सम मैकेनिकल बैरियर्स ऑन देयर स्टिग्मेटिक सरफेस, ऑन देयर स्टिग्मेटिक सरफेस, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा जो होता है उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल बैरियर आ जाएगा, तो पोलन ग्रेन कहाँ से गिरेगा, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन कहाँ से गिरेगा, नहीं गिर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी। जैसे एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस होता है, कैलोट्रोपिस, जिसको आम भाषा में कहीं पे आखा, कहीं पे आखी, कहीं पे आकड़ा, इस तरह से बोलते हैं। ये ओक प्लांट है जो नॉर्मली घास वगैरह में तो आसपास, सड़कों के आसपास दिखता है। कैलोट्रोपिस, इसमें क्या है, पोलिनिया डेवलप करता है। पोलिनिया क्या है, एक मैकेनिकल बैरियर। अब यहाँ पे एक चीज और भी, हर्कोगेमी में ना, इस जब ये वाला स्टिग्मेटिक सरफेस पे आ जाता है तो सेल्फ तो रोक ही देता है, एक क्रॉस भी रोक सकता है, ठीक है। लास्ट आता है हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं, या एंथर वो लिख दूं सीधा, चलो, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस पे रहते हैं। हिट्रो का मतलब है अलग अलग। अब कैसे है, देखिए कैसे है, ध्यान से देखिएगा। हेटेरोस्टाइली, अब देखिए जैसे हमने कहा कि एक फ्लावर हमने बनाया, यहाँ से ये ऐसे बनाता हूँ, ये बनाया फ्लावर। अब यहाँ से हमने ऐसे लंबे से इस तरीके से क्या कर दिए, पोलन बना लिए। ये इसके क्या हो गए, ये पेटल्स हो गए। एक केस तो ये हो गया,
ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि स्टाइल जो है पिस्टल का इतना लंबा हो जाए कि एंथर उतने लंबे ऊपर तक ना जा पाए। ये पेटल्स हो गए, ठीक है, ये लो। तो ऐसे केस में क्या होगा? चांसेस जो होंगे ऐसे केस में चांसेस होंगे कि यहाँ से हवा चले और ये दूसरे फ्लावर पे चला जाए। तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये चांसेस होंगे इसके। लेकिन एक दूसरा केस ये है, यहाँ पे क्या होगा? अब ये यहाँ से पोलन रिलीज होंगे तो चांसेस ही नहीं है वो ऊपर तक इतना पहुंच जाए। यानी कि इस एंथर और स्टिग्मा अपने अलग अलग हाइट पे, अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्जेलिस में होता है ऐसा। तो ये था। अब इसमें हेटेरोस्टाइली में क्या रोक देगा? ये हेटेरोस्टाइली में देखो, ये ऑटोगेमी तो रोक सकता है, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकता है ये, लेकिन सेम प्लांट पे अगर ये इस पे लगा हुआ है और यहीं पे दूसरा लगा हुआ है प्लांट, तो वहां से तो वहां आ सकते हैं ऐसे। जैसे ये लगा हुआ है सेम इसका मान लो, तो यहाँ से दूसरे पे आ सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ऑटोगेमी रोक सकता है, जीटोनोगेमी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो ये थे हमारे मेन जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस थे जो सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है और इनकरेज करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को। लेकिन मेन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो नॉन सिंक्रोनाइजेशन और ये डाइकोगेमी है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन, डाइकोगेमी और हमारा जो हेटेरोस्टाइली है, ठीक है, जो हर्कोगेमी है, ये सब क्या है? ये एक, चलो मैं लिखता हूँ, ये क्या करता है? ये ऑटोगेमी को रोक सकता है, जीटोनोगेमी को नहीं रोकेगा। ध्यान रखना, ये भी और ये भी। और रही बात हर्कोगेमी की, तो हर्कोगेमी में भी क्या था? ये ऑटोगेमी रोक देगा, जीटोनोगेमी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये सेम हेटेरोस्टाइली में भी क्या होगा? ऑटोगेमी रोक देगा, जीटोनोगेमी नहीं रोक पाएगा। रही बात सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की, ये ऑटो भी रोकेगा और जीटोनोगेमी भी रोकेगा, दोनों रोकेगा। डायसिस में दो कंडीशन है, अगर प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो ये ऑटो और जीटोनो दोनों रोक देगा, और अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर उस पर यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगेमी तो रुकेगी, जीटोनोगेमी नहीं रुकेगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये कौन सा प्लांट मेथड, क्या कौन से मेथड ऑटो पोलिनेशन को रोकता है, ऑटो को रोकता है, जीटोनो को नहीं रोकता है या रोकता है, इस पे मेन फोकस रखिएगा। यहाँ से एमसीक्यू और बाकी चीजें आ जाती है। ये था हमारा पोलन पिस्टल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जैसे हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। थैंक यू।